जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा सुतव से कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भांति होते हैं। इसके बारे में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तक नाम से सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उसकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र शोभिभूषण ने वेदों से सौगों पांव अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सत्वित के रक्षा को पिता के घर रहकर के जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण ने सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालक को विद्यान कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु, पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देखकर नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति वित्तर को प्राप्त हो और दुखी हुआ। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान कर धरते देखा तो पता लगा कि यह पुत्री 7 जन्म पहले ही ब्राह्मणी थी। तो इस एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसके घर से तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छूली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजस्वला रोज धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि दूषित से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इसके ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्ण कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी के स्नान पर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्ट कलश दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत संकल्प की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वास्तोभद्र चक्र बना करके उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे, पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्ट कलश दल पर समस्त ऋषियों को शरण प्रतिमा स्थापित कर फिर पोषणाचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करे। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट कर। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लयंग को प्राप्त होकर सौभाग्य होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस
प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्वपूर्ण को प्राप्त होती है, मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रजस्वला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृषासुर को मारा था तब ब्रह्म त्याग एक भाग नारी एक रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों के, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में भवित किया है। इससे हर वर्ण जाति की नारी में रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबी के माफिक दोषी होती है। इससे इस दिन प्रति वस्तु छू से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सत्यजित नाम का एक राजा था और उसी राज्य में एक सौमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन ऋषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर इस दोनों को अपने तप के प्रभाव से पुण्य जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालती हुई। एक दिन पितृपद में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्धातिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पोतों ने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार किए। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्राह्मण हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे इस खीर को कुतिया ने जाकर झूठी कर दी। इस पर बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पर्वपति बैल से दिन में होने वाली घटना बताई, तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के सर्प से संघर्ष से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुझे बांधकर जोता है, अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रंज में वन चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करते पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे। इस पर ऋषियों की बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्मर्थ दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को स्मरण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मुनियों से विविध सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वत्र सहित भद्रपद पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्राद्ध से उस व्रत का फल अपने माता पिता को स्मरण कर किया। उसके प्रभाव से वह इस कुर योनि से छुटकारा दिव्य देश विमान पर अरुण हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि से साथ करती है, श्रद्धा सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर ज्वाला दोष से छुटकारा शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि के सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्म है। इससे तन, मन, धन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से, दूसरों व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वह फल इस व्रत से
अनायास नारी जाति को मिलते हैं। यह युधिष्ठिर महाराज इस व्रत का ऐसा महत्व है। बोलो सप्तऋषियों की जय, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।